परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया और इस जिंदों की जमीन पर परमेश्वर ने हमको रखा। और हम आज अब उस वचन के अंतिम स्टेज पर है जहां पर हम उन चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर ने उस सलीब से, उस सूली के ऊपर से, उस क्रॉस के ऊपर से जो अंतिम के दो जो वर्ड्स थे वो परमेश्वर ने बोले। आज हम मनन करेंगे उन 6th और 7th वर्ड्स के ऊपर, जो छठा और 7वां वचन जो परमेश्वर ने उस सलीब के ऊपर से बोला उसके ऊपर। जब हम इस सीरीज को कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग से पहले अभी और 5 वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। जो पहला वर्ड था वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा जो वर्ड था वो था, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वर्ड था, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। चौथा वर्ड था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा वर्ड था, मैं प्यासा हूं। छठा और 7वां वर्ड जो हम आज जिसपे मनन करेंगे, जिसके बारे में हम सुनेंगे, वो है, छठा जो वर्ड है वो है पूरा हुआ, और 7वां जो वर्ड है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजीजों, जो छठा जो एक वर्ड है ये, जिसका मतलब है, जो परमेश्वर बात करते हैं, जो बताते हैं उस सूली से, उस सलीब से जो बोलते हैं, वो है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। आज अगर अपने जीवन में इन चीजों को देखें कि अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उस काम को हम तब तक करते हैं जब तक उस काम को हम खत्म ना कर लें। अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में देखें, अगर कोई एक रेस हो रही है, 100 मीटर रेस हो रही है, तो क्या जो उस दौड़ को दौड़ रहे हैं, क्या वो रास्ते में रुक जाता है उस फिनिश लाइन से पहले ही? क्या वो बीच में ही रुक जाते हैं? क्या वो रेस को शुरू होने से पहले या बाद में बोलते हैं कि मैं इस रेस को पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? लेकिन नहीं, हम देखते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, चाहे वो किसी भी रेस में हो, हम इस चीज को देखते हैं कि जिस धावक ने, जो इंसान, जो व्यक्ति उस दौड़ को दौड़ रहा है, वो जब तक उस फिनिश लाइन के पार नहीं चला जाता तब तक उस दौड़ को पूरा नहीं माना जाता। वहीं परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो वो उस सूली पर से, उस क्रॉस पर से, जब वो उसके ऊपर थे, वो वहां से बोलते हैं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? महान सामर्थी जीवित परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसको हम जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। उनका जन्म एक छोटी सी चरनी में हुआ, एक गौशाले में हुआ। थे तो वे एक राजाओं के राजा के पुत्र, लेकिन उनका जन्म इस धरती पर उस चरनी में हुआ, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए कि एक मसीह जीवन एक सिंपलिसिटी के साथ होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों को किया, कई संघर्ष अपने जीवन में देखे। उपवास में रहे वो 40 दिन और 40 रात। उनके जीवन में उस समय भी काफी टेम्पटेशंस आए, शैतान ने उनकी परीक्षाएं ली। उन परीक्षाओं को पार करके उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। और हम पापियों के लिए वो सूली पे चढ़ गए। ये कहना और सुनना तो बहुत आसान है कि वो हम पापियों के लिए उस सूली पे चढ़ गए, उन्होंने वो बलिदान दिया। पर मेरे प्रियो, अगर आज हम में से किसी एक को भी ये बोला जाए कि क्या आप अपने प्रियजन के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हाँ बोल दे। मन में सवाल जरूर आता है, लेकिन उस जीवते परमेश्वर ने हम पापियों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जो वो परमेश्वर था जिसके एक कहने पे 70,000 स्वर्गदूत उसको बचा सकते थे, लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करके चले गए। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मसीह जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, दिक्कतें तो आती हैं, बट जो परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें और आपको भेजा है इस दुनिया में, हमें उस काम को खत्म करना है। मसीही जीवन केवल कहने का ना हो, वो हमारे जीवनों में, हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं, जो आज के समय में हम लोगों ने उसको आसान बना दिया है।
हम जिंदगी में पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को हमारी जिंदगी सेटिस्फाई करने में निकल जाती है, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या वाकई हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं? और क्या वाकई हम मरने से पहले ये बोल पाएंगे कि हाँ, हमने उस काम को, उस मकसद को जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दुनिया में भेजा था, हमको कर पाए, हम उस वचन को बांट पाए, हम वो अच्छे कामों कर पाए, हम परमेश्वर की उन टीचिंग्स के ऊपर चल पाए? ये हमारे लिए और हर एक मसीह के लिए एक सोचने का विषय है। क्या जिस महान परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उस सूली पर अपने प्राणों को त्याग दिया, अपना बलिदान कर दिया, क्या हम उस मसीह के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं? शायद नहीं। उस परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया वो अनकंडीशनल था, उसमें कंडीशंस नहीं थी। जब उस परमेश्वर के सर के ऊपर वो इतने बड़े बड़े कांटों का ताज पहनाया जा रहा था और उसको फोर्सफुली उसके अंदर दबा के उसको पहनाया जा रहा था, क्या हम और आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? जब इतनी बड़ी कीलें उस परमेश्वर के हाथों के अंदर, उसके पैरों के अंदर गाड़ी जा रही थी, क्या हम और आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? जब उस परमेश्वर के ऊपर उन कीलों के चाबुकों से उनको मारा जा रहा था और जब वो कीलें उसके शरीर में गड़ रही थी और उसके मांस, उसके हटने के साथ उसके मांस उसका बाहर आ रहा था और उसकी पसलियां दिखना शुरू हो गई थी, क्या वो दर्द मैं और आप महसूस कर सकते हैं? क्या उस तरह का बलिदान मैं और आप दे सकते हैं? जब उस परमेश्वर के पसली में वो भाला मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, किसके लिए? हम मसीहों के लिए। बट आज हम मसीह क्या कर रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? क्या हमने अपने जीवनों का बलिदान किया? क्या हम आज ये कहने वाले कि हाँ, इट इज फिनिश्ड? क्या हम उस मकसद को जो परमेश्वर ने, जिसके लिए हमको यहाँ भेजा है, उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसके काम को करने के लिए, अपने जीवनों को बदलने के लिए, अपने हृदयों को बदलने के लिए, क्या आज हम वो कर पा रहे हैं? हम जैसे पापियों के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, उस राजाओं के राजाओं ने अपने आप का बलिदान कर दिया और उन्हें बोला, छठा वर्ड, इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ, सब पूरा हुआ, जिसको हम देखते हैं यूहन्ना 19 उसके 30 में। क्या हम अपने जीवन और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से पूरी कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको जिस काम के लिए बनाया है, जिस काम के लिए हमको भेजा है? क्या हम अपने विश्वास में अंत तक स्थिर रहते हैं? ये सवाल आज मैं इस वचन के साथ आपके साथ छोड़कर जाता हूं। हम 7वां और आखिरी वचन के ऊपर मनन करेंगे, जो कि है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जिसको हम देख सकते हैं लूका 23 उसके 46 में। ल्यूक चैप्टर 23 and 46 वर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी वर्ड है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम एक कहानी को देखें कि एक छोटा बच्चा और उसके फादर एक रोड पर जा रहे हैं, तो क्या वो जो बच्चा है वो ये कहेगा कि पापा अपना हाथ पकड़ा दो, या वो बाप कहेगा कि बेटा अपना हाथ पकड़ा दो? शायद उस बेटे को अपने बाप के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा, तभी वो बोलेगा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, ताकि मैं अपना जीवन जो है वो आपको सौंप सकूं, ताकि आप मेरी हिफाजत कर सकें। ये वही बेटा है जिसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी उस सूली पे ऊपर। वो हम जैसों के लिए, हमारे पापों के लिए उस सूली पर चढ़ गए और अंतिम शब्द उस महान जीवते परमेश्वर के उस सूली पर यही थे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये शब्द सुनने में तो बहुत आसान है, बट अगर हम में से कोई भी पेरेंट्स इस चीज को देख रहे हैं, क्या हम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि हम ये बात बोल पाए? उस महान जीवते सामर्थ्य परमेश्वर ने हम जैसों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और अंत में वो इतना थक चुके थे कि उन्होंने अपने पिता से गुजारिश करी
हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या मंजर रहा होगा वो, क्या समय रहा होगा वो, जब एक बेटा उस दर्द में, उस पीड़ा में अपने पिता से प्रार्थना करता है, अपने पिता को बुलाता है, बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और उन्होंने अंत समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि मेरा पिता जो मुझे देखता है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बट क्या आज हम इस बात को मानते हैं कि जिस महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम मानने वाले हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया और वो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ाए गए, मारे गए, तो क्या वो परमेश्वर हमको छोड़ देगा? लेकिन हम कहीं ना कहीं मनुष्य रूप में अपने विश्वास में कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। क्या हम कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जैसे उनके पुत्र ने किया, जो ये बोलते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? क्या जब हमारे जीवनों में वो कठिन समय चल रहा होता है, क्या हम ये बोलते हैं, परमेश्वर, मैं अपने हाथ की, मैं अपने जीवन की, मैं अपनी लाइफ की बागडोर आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप चलाइए, आपको जैसा बेटर लगे, आपको जैसा अच्छा लगे, आप मेरे जीवन में काम करिए। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए, बट शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमारी प्रार्थना इस तरह की है कि परमेश्वर जो बेहतर हो आपके द्वारा, आपके नाम में, आपके समय के अनुसार हमको मिले, तो हमें उसके समय का इंतजार भी करना है। क्योंकि जो परमेश्वर हमारा साथ देते हैं, जिनको हमारा नाम पता है, जिनको हमारा काम पता है, जो हमारे मनों को जानते हैं, क्या वो परमेश्वर जो हमें अपना बेटा बेटी बोलते हैं, क्या वो परमेश्वर हमें कुछ भी दे देंगे, ऐसा ही दे देंगे? नहीं। क्या हम अपनी चिंताओं और भविष्य को उसके हाथों में सौंपते हैं? अगर आज हम अपने जीवन की चिंताओं को, अपने भविष्य को, कि हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, अगर अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर के ऊपर डाल दें, तो शायद हम अपने आप को भी, अपने घर को भी, अपने घराने को भी उस विश्वास में आगे ला सकते हैं जो उस बेटे का था, जो सूली पर अपने पिता से बोल रहा है, हे परमेश्वर, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे अजीजों, ये दो वर्ड्स, ये दो लास्ट सेंटेंस हमारे जीवन को बदलने वाले हो सके। हम जान सकें कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य को दिया है, एक मकसद हमारे जीवन में है। वो मकसद है उसके प्रेम के संदेश को दुनिया में पहुंचाना, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से, अपने जीवन से। और हमारा फेथ होना चाहिए, हमारा विश्वास इतना होना चाहिए कि हम अपनी आत्माओं को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें और हम बोल सकें कि जो जिस कार्य के लिए प्रभु आपने हमें भेजा था, हम वो कार्य को करने वाले हो सके, हम उस दौड़ को दौड़ने वाले हो सके और उस फिनिश लाइन को पार करने वाले हो सके। प्रभु यीशु, आपके नाम है। अजीजों, इन दोनों वचनों के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। अंत का समय निकट है, उस समय की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज भी हम अपने जीवनों को नहीं बदल सकते हैं तो शायद हम कभी ना बदल पाए। परमेश्वर के आगमन के लिए हमें अपने आप को बदलना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया। प्रभु जी, आज हम सारे वचनों को सुनने वाले हो सके। मेरे मालिक, आपने हमें इतनी अगुवाई दी, इतनी अकल समझ और बुद्धि बख्शी प्रभु जी, कि हम आपके इन वचनों को बोलने वाले हो सके। हमारी औकात नहीं थी प्रभु जी कि हम इन चीजों को बोलने वाले हो सके, बट आपने हमें अकल समझ और बुद्धि बख्शी प्रभु जी कि हम इन वचनों को बोलने वाले हो सके। मेरे मालिक, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए उस इतने बड़े बलिदान को किया। हम पापियों के लिए आपने अपने प्राणों की कुर्बानी दी प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु जी कि हम भी अपनी आत्माओं को मारकर अपने नए जीवन में आप में होकर आगे बढ़ने वाले हो सके। अपनी गलत आदतों की कुर्बानी देकर, अपने पापों की कुर्बानी देकर हम आप में होकर आगे बढ़ने वाले हो सके। हमें संभालिएगा, अपनी पनाह में रखिएगा प्रभु यीशु। हर एक चीज जो अपनी जिंदगी में दी उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो देने वाले हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। इस संगति के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके उस बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। आपके नाम में बाप से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु मसीह का लहू की जय हो।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमेन।